Hello students, today we discuss lesson number 2, a new idea of good manners. Good manners means आप सब जानते होंगे, मतलब अच्छी आदतें। इस लेसन में 3 बॉयज़ के बारे में बताया गया है। There are 3 boys in this lesson whose name are first is Ravi, second is Anand and third is Ashok. Ravi and Anand are friends and Ashok is a stranger. इसमें क्या है कि रवि, आनंद और अशोक के बारे में बताया गया है, मतलब तीनों का कन्वर्सेशन है, इसमें तीनों का वार्तालाप, बातचीत है। रवि और आनंद ऑलरेडी उस स्कूल में पढ़ रहे हैं और अशोक जो है वो नया एडमिशन लेकर स्कूल में आता है और तीनों बातचीत करते हैं। वो बातचीत जो है वो इस लेसन में पूरी बताई गई है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द टाउन हाई स्कूल हैज जस्ट ओपन दिस मॉर्निंग आफ्टर द लॉन्ग समर वेकेशन। जो टाउन का हाई स्कूल है, टाउन का मतलब होता है कस्बा, मतलब जिसमें सारी सुविधाएं होती हैं, गांव से थोड़ा सा बड़ा और शहर से छोटा। तो जो कस्बे का जो हाई स्कूल है वो अभी अभी खुला है, मतलब कि समर वेकेशन के बाद, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियों के बाद अभी खुला है। रवि एंड आनंद आर इन द 7th क्लास। रवि और आनंद जो हैं वो 7th क्लास में हैं। रवि स्पेंट हिज वेकेशन एट अ विलेज। रवि ने जो है अपनी गर्मियों की छुट्टियां कहाँ बिताई हैं? एट अ विलेज, एक गांव में। आनंद स्पेंट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इन द टाउन। और आनंद ने अपनी गर्मियों की छुट्टियां कहाँ बिताई हैं? टाउन में, मतलब कस्बे में, शहर में। ही वेंट अवे फॉर ओनली अ फ्यू डेज टू सी हिज अंकल। और वो कुछ दिनों के लिए चला गया था अपने अंकल को देखने के लिए या अंकल से मिलने के लिए। दे हैव जस्ट मेट अ न्यू बॉय इन द स्कूल। और वो जब स्कूल में पहुंचते हैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद, जैसे स्कूल खुलता है तो वो एक नए बॉय से, मतलब एक न्यू स्टूडेंट से स्कूल में मिलते हैं। हिज नेम इज़ अशोक। उसका नाम क्या है? अशोक। ही हैज़ जस्ट ज्वाइन द स्कूल एंड इज़ ऑलमोस्ट अ स्ट्रेंजर टू दैम। और उसने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है, मतलब अभी अभी स्कूल में एडमिशन लिया है और सभी के लिए कैसा है? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स नया, अजनबी। रवि टू अशोक। अब रवि किससे कहता है? अशोक से। आई हैव नेवर सीन यू हेयर बिफोर। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। आई बिलीव यू आर अ स्ट्रेंजर टू दिस स्कूल। आर यू अ न्यू बॉय? कि मुझे लगता है कि तुम एक अजनबी हो इस स्कूल के लिए। क्या तुम नए हो यहाँ पे स्कूल में, नया एडमिशन लेकर आए हो? अब अशोक रिप्लाई करता है, यस आई एम, हाँ मैं स्ट्रेंजर हूँ, नया हूँ मतलब। एंड आई एम ज्वाइनिंग क्लास 7th। और मैं कौन से क्लास में एडमिशन ले रहा हूँ? क्लास 7th में। विच क्लास आर यू इन? और वो अशोक क्या है, रवि से भी पूछता है कि तुम कौन से क्लास में हो? रवि, आई एम इन क्लास 7th टू। रवि क्या बताता है कि मैं भी 7th क्लास में हूँ। माई नेम इज़ रवि एंड दिस इज़ माई फ्रेंड आनंद। और रवि अपना नाम बताता है, मेरा नाम रवि है, और अपने फ्रेंड आनंद से भी मिलवाता है। आनंद, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू अशोक, हाउ आर यू? आनंद क्या कहता है? मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई अशोक। हाउ आर यू? तुम कैसे हो? अशोक क्या कहता है? आई एम फाइन थैंक यू, बट एक्सक्यूज़ मी, आर यू ऑल्सो इन द 7th क्लास? तो अशोक रिप्लाई करता है, हाँ मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, लेकिन हाँ मुझे बताइए क्या तुम भी 7th क्लास में हो? अशोक किससे पूछता है? आनंद से। आनंद क्या कहता है? यस। रवि, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट, हैव यू हैड अ लुक एट अवर स्कूल? अशोक, रवि कहता है, माफ़ करना, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट, मैं तुम्हें ये बताना भूल गया, हैव यू हैड अ लुक एट अवर स्कूल, कि तुमने हमारा स्कूल देख लिया? फिर अशोक क्या रिप्लाई करता है? नो आई हैवेंट येट, कि मैंने अभी तक नहीं देखा है, बट आई वुड वेरी मच लाइक टू, शैल वी गो टू द लाइब्रेरी एंड हैव अ लुक एट द बुक्स? तो अशोक रिप्लाई करता है कि मैंने नहीं देखा है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि हम लाइब्रेरी की ओर चलें। सबसे पहले क्या देखते हैं? लाइब्रेरी देखते हैं और बुक्स देखते हैं। आनंद, यस वाई नॉट। आनंद क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। द 3 बॉयज़ गो टू द लाइब्रेरी। तीनों बच्चे कहाँ चले जाते हैं? लाइब्रेरी की ओर। फिर उसके बाद आनंद क्या कहता है? आवर्स इज़ नॉट अ वेरी बिग स्कूल एंड सो दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग लाइब्रेरी, कि हमारा जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हमारे स्कूल की जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मीन्स क्या होता है बच्चों? पुस्तकालय, जहाँ पर एक
स्थान जहाँ पर किताबों का संग्रह होता है उसे लाइब्रेरी कहते हैं। तो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। रवि बट इट इज़ अ गुड वन, इट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स। रवि क्या कहता है, लेकिन जो भी जैसी भी है बहुत अच्छी है, बढ़िया है। इट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स, इसमें क्या है, बहुत सारी कहानियों की बड़ी रुचिकर किताबें हैं, मतलब बढ़िया मज़ेदार किताबें हैं इसमें, कहानियों वाली। अशोक आर देयर सम प्लेस टू, क्या कुछ नाटक भी हैं इधर, जो नाटक की किताबें होती हैं ना, प्लेज। रवि यस देयर आर, रवि क्या कहता है, हाँ हैं। आई रीड वन लास्ट ईयर, रवि बताता भी है कि मैंने एक नाटक लास्ट ईयर पढ़ा था, बट आई डिडंट लाइक इट, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। इट वॉज अ बिट डल, कैसा था नाटक, नीरस था, मतलब उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आया रवि को। अशोक डू यू लाइक टू वॉच अ प्ले, अशोक पूछता है क्या तुम्हें नाटक देखना पसंद है। तो रवि क्या कहता है, आई वेरी मच लाइक टू वॉच प्ले, नाटक देखना तो मुझे बहुत पसंद है, बट आई कॉन्ट स्टैंड रीडिंग दैम, लेकिन मैं उन्हें पढ़ नहीं सकता हूँ। स्टोरी बुक्स आर नेवर डल, क्योंकि रवि को जो प्ले होते हैं वो कैसे लगे, डल। उसे इंटरेस्ट नहीं आया उसमें प्ले में, लेकिन उसे जो स्टोरी बुक्स होती हैं वो उसे डल नहीं लगी, वो उसमें उसे इंटरेस्ट आया, इसलिए उसे स्टोरी बुक्स अच्छी लगी। अशोक बट वुड यू लाइक टू एक्ट इन अ प्ले, अशोक क्या कहता है, लेकिन क्या तुम किसी प्ले में एक्ट करना चाहोगे। रवि नॉट वेरी मच बट आनंद वुड लाइक टू, तो रवि क्या कहता है, नहीं मुझे प्ले में एक्ट करना, एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना, तो वो मुझे नहीं पसंद, लेकिन आनंद को पसंद है, आनंद ज़रूर ऐसा करना चाहेगा। आनंद क्या कहता है, यस आई लाइक एक्टिंग वेरी मच, हाँ मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्ट इफ़ आई एम आस्क्ड टू, यदि मुझसे कभी पूछा जाए तो मैं एक्टिंग करने के लिए सदा तैयार हूँ। देयर इज़ नॉट एनी थिंग डल अबाउट एक्टिंग, एक्टिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे, मतलब जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना लगे या मुझे अच्छा ना लगे। दोज बिग फैट बुक्स आर अ बिट डल परहैप्स बट एक्टिंग इज़ नॉट, हो सकता है दोज बिग फैट बुक्स, मतलब जो प्ले होते हैं ना, प्ले वाली जो बुक्स होती हैं नाटक, तो वो काफ़ी मोटी और बड़ी बुक्स होती हैं, इसलिए वो क्या कहता है आनंद की वो बुक्स हो सकता है कि डल हों, बट एक्टिंग करना डल नहीं है, एक्टिंग करना तो अच्छा लगता है। अब अशोक क्या कहता है, व्हाट आर दे, व्हाट आर दे क्या है, रवि क्या कहता है, दे आर डिक्शनरीज, मतलब जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं वो डल जो लगती हैं उसे वो क्या है, तो वो क्या है, डिक्शनरीज। डिक्शनरीज का क्या मतलब होता है, शब्दकोश। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अशोक कहता है यस डू आस्क, यस बिल्कुल पूछो। रवि कहता है डू यू नो हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी, क्या तुम्हें पता है कि डिक्शनरी का यूज कैसे करते हैं। अशोक क्या कहता है, माई ग्रैंडफादर टॉट मी हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी 2 years ago, अशोक बताता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, मेरे दादाजी, उन्होंने मुझे 2 साल पहले सिखाया था कि डिक्शनरी का यूज कैसे करते हैं। आई हैव बीन यूजिंग वन एवर सिंस, और मैं तभी से डिक्शनरी का यूज कर रहा हूँ। आनंद क्या कहता है, दैट्स गुड, अच्छी बात है। व्हेन आई रीड अ बुक, जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, आई समटाइम्स वॉन्ट टू लुक अप द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी, बट वेरी ऑफन आई फील लेजी एंड डिसाइड नॉट टू। तो आनंद बताता है कि जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो मुझे क्या करना होता है, आई समटाइम्स वॉन्ट टू लुक अप द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी, कि मैं कभी कभी डिक्शनरी में कोई जैसे नया वर्ड आ जाता है किताब पढ़ने में, वो वर्ड की मीनिंग हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए डिक्शनरी खोलते हैं, डिक्शनरी में वो वर्ड सर्च करते हैं। तो कभी कभी क्या लगता है कि वो फील लेजी, मतलब अपने आप को लेजी, मतलब सुस्त महसूस करता है, आलसी, और मन क्या करता है उसका, डिसाइड नॉट टू, और ना करने का मन करता है कि मतलब डिक्शनरी ना खोलूँ या डिक्शनरी में वो वर्ड सर्च ना करूं। तो रवि क्या कहता है, बट सपोज यू आर राइटिंग एंड डोंट नो हाउ टू स्पेल अ वर्ड, वुड यू लुक इट अप देन। तो रवि क्या कहता है कि सपोज करो कि जब आप कुछ लिख रहे हैं एंड डोंट नो हाउ टू स्पेल अ वर्ड, और आपको किसी वर्ड की लिखते लिखते कोई वर्ड आपको ऐसा आ जाए कि आपको उसकी स्पेलिंग नहीं पता, तो वुड यू लुक इट अप देन, तो तुम क्या उस डिक्शनरी में ढूंढना पसंद करोगे। आनंद क्या कहता है, देन आई वुड हैव टू लुक द वर्ड, तो तब मैं वो वर्ड को
ढूंढूंगा डिक्शनरी में। इफ़ आई स्पेल वर्ड्स रॉन्गली, यदि हम किसी वर्ड को रॉन्गली स्पेल करते हैं, मतलब उसकी गलत स्पेलिंग लिखते हैं या बताते हैं, माई राइटिंग विल बी फुल ऑफ मिस्टेक्स, तो वो जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, उसमें गलतियाँ हो जाएंगी। आई डोंट लाइक इट, और ये मुझे पसंद नहीं। तो रवि क्या कहता है, यू आर राइट, बिल्कुल सही बात। वी डोंट लाइक टू मेक मिस्टेक, हमें गलतियाँ करना पसंद नहीं है। अब अशोक क्या कहता है, एंड वी वॉन्ट मेक मिस्टेक इफ़ वी आर केयरफुल, यदि हम सावधान रहते हैं तो हम गलतियाँ नहीं करेंगे। वी मस्ट नॉट मेक मिस्टेक्स फॉर 2 रीजन्स, और हमें इसके 2 कारण हैं हमें क्यों गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। फर्स्टली इट शोज दैट वी आर लेजी, यदि हम गलतियाँ करते हैं तो ये हमारा क्या दिखाता है, क्या शो करता है, एक हमारे मैनर्स को शो करता है। कौन सा मैनर कि हम कैसे हैं, लेजी हैं, मतलब आलसी हैं। एंड सेकेंडली इट इज़ ऑल्सो बैड मैनर्स, और सेकेंड थिंग क्या है जिससे हमें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, गलतियाँ हमारे बैड मैनर्स को शो करती हैं, मतलब ये हमारी गलत आदतों को शो करती हैं, दिखाती हैं, दर्शाती हैं। आनंद क्या कहता है, व्हाट हैव मैनर्स टू डू विद मेकिंग मिस्टेक्स, मैनर्स और मेकिंग मिस्टेक्स का क्या रिलेशन है। आनंद कहता है कि हमारे तौर तरीके जो हैं, हमारी आदतें जो हैं, और उनसे गलतियाँ करने का क्या संबंध है। तो रवि क्या कहता है, परहैप्स अशोक इज़ राइट, शायद अशोक सही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट गुड मैनर्स इज़ दैट दे प्लीज़ पीपल, जो गुड मैनर्स होते हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि गुड मैनर्स अन्य लोगों को प्लीज़ करते हैं, मतलब उन्हें आनंद देते हैं, मतलब हमारे गुड मैनर्स दूसरे लोगों को अच्छे लगते हैं। अब वो मिस्टेक्स मेक रीडर्स अनहैप्पी, और हमारी जो गलतियाँ होती हैं, अगर हमने कुछ लिखा और उसमें कुछ गलत है तो जब कोई वो पढ़ने वाला कोई पढ़ेगा तो उसे पढ़ने से क्या होगा, वो अनहैप्पी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, मतलब उसे अच्छा नहीं लगेगा। जब पढ़ते पढ़ते वो गलतियाँ देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आनंद क्या कहता है, लुक देयर इज़ द हेड मास्टर, सामने से उसे हेड मास्टर आते हुए दिखते हैं अपने स्कूल के। तो आनंद कहता है देखो हेड मास्टर हैं। हेड मास्टर क्या कहते हैं, अब हेलो बॉयज़ हाउ आर यू, तो लड़कों से कहते हैं बच्चों कैसे हो। डू लाइक योर न्यू स्कूल अशोक, और अशोक से पूछते भी हैं क्या तुम्हें अपना नया स्कूल पसंद आया। अशोक क्या कहता है, यस सर आई हैव मेट आनंद एंड रवि, और मैं आनंद और रवि से मिला। एंड दे हैव बीन फ्रेंडली, और आनंद रवि कैसे थे इसके साथ, फ्रेंडली, बड़े मित्रवत थे। दे हैव मेड मी फील एट होम इन अ न्यू प्लेस, मतलब उन्होंने जो आनंद और रवि अशोक के साथ थे उनके साथ अशोक को ऐसा नहीं लगा कि वो किसी नई जगह पे हैं। दे आर टेकिंग मी राउंड द स्कूल, और उन्होंने मुझे स्कूल घुमाया। हेड मास्टर क्या कहते हैं, दैट्स वेरी फाइन, बड़ी अच्छी बात है। इट्स नाइस टू बी फ्रेंडली टू स्ट्रेंजर, किसी अजनबियों के प्रति मित्रवत व्यवहार करना अच्छी बात है। वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट, अब तुम कहाँ जा रहे हो इसके बाद। तो रवि क्या कहता है, सर वी विल शो अशोक अवर साइंस लेबोरेटरी एंड द स्कूल म्यूजियम नेक्स्ट, और अब हम अशोक को क्या दिखाएंगे, हमारी साइंस की लैब और स्कूल म्यूजियम। तो म्यूजियम में क्या होता है, संग्रहालय। यहाँ पे लेसन फिनिश होता है। अब आ गई आपकी ग्लॉसरी, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहते हैं आपके लेसन में, वो भी हम आपको बताते हैं, वैसे तो हमने लेसन में बताए हैं। सबसे पहले क्या है आपका वैकेशन, वैकेशन मीन्स हॉलीडे, छुट्टियाँ, अवकाश। स्ट्रेंजर अ पर्सन दैट यू डोंट नो, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, एक ऐसा पर्सन जिसे आप जानते नहीं हो। एक्सक्यूज अ रीज़न आइदर ट्रू और इन्वेंटेड, एक्सक्यूज मीन्स बहाना होता है, मतलब कोई ऐसा कारण, ऐसा बहाना जो आप सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, किसी से कोई बात बहाना मारना, तो एक्सक्यूज मीन्स बहाना। लाइब्रेरी अ बिल्डिंग इन विच कलेक्शंस ऑफ बुक्स, tapes, newspapers, etc. are kept for people to read, study और borrow. लाइब्रेरी मीन्स क्या होता है, जहाँ पर किताबों का संग्रह होता है। न्यूज़पेपर्स भी, मैगजीन्स भी,
सारी चीज़ें, मतलब जिन्हें हम वहाँ बैठ के भी पढ़ सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं और वहाँ से हम ले भी सकते हैं। बुक्स हम इशू कराते हैं, उसके बाद हम सबमिट कर देते हैं। एक सर्टेन पीरियड के लिए लाइब्रेरी से इशू भी की जाती हैं। आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी होगी। डल, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। डल का मतलब है नीरस, जिसमें हमें मज़ा ना आए कोई चीज़ पढ़ने में या देखने में, इंटरेस्ट ना हो। मैनर्स, तौर तरीके, द वे दैट समबडी बिहेव्स एंड स्पीक्स टुवर्ड्स अदर पीपल, मतलब हमारे तौर तरीके, हमारे बात करने का तरीका। इम्पोर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, ऑफ ग्रेट वैल्यू, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। फ्रेंडली, किसी के मतलब मित्रवत होना। बिहेविंग इन अ काइंड एंड प्लीजेंट वे बिकॉज यू लाइक समबडी और वॉन्ट टू हेल्प देम, किसी के साथ मित्रवत तरीके से व्यवहार करना, मतलब ऐसा व्यवहार करना कि सामने वाले को अच्छा लगे। लेबोरेटरी, अ रूम और बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग एट्सेट्रा। लेबोरेटरी होती है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, साइंटिफिक रिसर्च की जाती है, वैज्ञानिक खोज की जाती है। म्यूजियम, अ बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट आर केप्ट एंड शोन टू द पब्लिक। म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी एंटिक चीज़ें रखी जाती हैं, कलात्मक चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें वहाँ रखी जाती हैं और पब्लिक को दिखाई जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों का संग्रह होता है म्यूजियम में, जिसको हिंदी में कहते हैं संग्रहालय। डिसाइड, टू थिंक केयरफुली अबाउट द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट आर अवेलेबल एंड चूज वन ऑफ देम। डिसाइड मीन्स निर्णय लेना। यहाँ पे आपकी ग्लॉसरी भी फिनिश हुई। लेसन इज़ ओवर नाउ। अब हम मिलते हैं आपके नए लेसन के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।